Good morning. हेलो एवरीवन, दिस इज आंशलिका। वेलकम्स यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी उस लॉ की जो कि बात करता है टीनेज लवर्स के बारे में। क्या इंडिया में टीनेज को एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जा रहा है? टीन लवर्स आर ट्रीटिंग लाइक क्रिमिनल्स इन इंडिया। दिस इज़ वन ऑफ द डिबेटेड टॉपिक जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। अगर प्रोबेबली आपने सुना होगा, 16 से 17 साल के बच्चों के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो क्या वो क्रिमिनल्स कहलाएंगे? कि ये फॉल करेगा टीनेज लव में या फिर पॉक्सो में? ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दिस डजंट एंड्स हियर। अगर कोई टीनेज के बीच में फाइट हो गई या उनका ब्रेकअप में एंड नहीं होता, ये एंड होता है हैंडकफ्स में या क्रिमिनल ट्रायल में। जी हाँ। वाई? क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ विच रीजन, बिकॉज ऑफ विच लॉ दिस इज द स्ट्रिक्टेस्ट लॉ? और कौन सा वो लॉ है जो कि चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है? वेल, दिस इज़ नॉट अ रेयर इंसिडेंट। ये कोई रेयर इंसिडेंट नहीं है इंडिया में। इट हैज़ बिकम अ क्राइसिस। एक लॉ बनाया गया था एक नोबल इंटेंट के द्वारा, इस नोबल इंटेंट से कि प्रेडेटर्स को हंट किया जाएगा। बट क्या ये नोबल इंटेंट उतना ही फुलफिल हो रहा है या टीनेज लवर्स को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है? अब ये लॉ जो है वो है पॉक्सो एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है उन चिल्ड्रंस को जिनके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं। एंड ये पॉक्सो किस चीज़ को वैलिडेट करता है? जो बच्चों ने 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करी, उनको शील्ड करने की कोशिश करता है ताकि उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस ना हो, उनके साथ कोई अब्यूज़ ना हो। इस ऐप को ज़ीरो टॉलरेंस पे रखा गया है एंड इसका अप्रोच बहुत पावरफुल है। बट इसका डिज़ाइन एंड जो अप्रोच है, क्या इसे फुलफ़िल करने में हेल्प कर रहा है? अंडर 18 ईयर्स अगर किसी चाइल्ड का कंसेंट है, उसे लीगली इररेलेवेंट माना जाता है। अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है या फिर सेक्सुअल इंटीमेसी में किसी के साथ इन्वॉल्व है और उसने कंसेंसस दिए हैं सामने वाले को टू गेट इन्वॉल्व इन दैट, अगर वो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है तो उसे इररिलेवेंट माना जाता है इंडिया में। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिबेटेड टॉपिक इन इंडिया। अब हम बात करेंगे इसके रिपरकॉशंस के बारे में। सो लेट्स नो अबाउट दिस। अगर ये सीरियस ऑफेंस कोई सस्पेक्ट कर लेता है कि ऐसा कुछ हो रहा है एंड जाके रिपोर्ट कर देता है, तो देन देयर इज़ अ सीवियर पनिशमेंट फॉर दैट। इससे कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इस रिपोर्ट से क्या होगा, क्या ट्रिगर होगा? लीगल प्रोसेस या पुलिस ट्रिगरिंग यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। वन ऑफ द ग्रेवेस्ट कंसर्न इन इंडिया, जो टीन्स हैं उन्हें एक तरीके के क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। व्हेन लव बिकम्स अ क्राइम इन इंडिया। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? यहाँ पे टीनेजर्स प्रोटेक्टेड नहीं हैं, वहाँ पे जहाँ पे कंसेंसस जो थे वो दोनों तरफ से थे। एंड रियलिटी क्या है? टीनेजर्स की स्टडीज़ बताती हैं कि 4 रिलेशनशिप में से एक रिलेशनशिप जो है वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप रहे हैं। जी हाँ, पॉक्सो केस में भी इनसे कंसिडर किया जा रहा है, इन्वॉल्व किया जा रहा है, जहाँ पे कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप थे। अब यहाँ पे टीनेजर्स की लाइफ जो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। अब इस टाइनी एज में जहाँ पे ऑफन ये कहाँ से स्टार्ट होता है? एक टीनेज कंसेंट से स्टार्ट होता है। बट ये बनाया इसलिए गया था क्योंकि पेरेंट्स का डिसअप्रूवल रहता है, स्पेशली वन दैट क्रॉसेस बाउंड्री। जब कास्ट और रिलीजन की बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, देन दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेवेस्ट कंसर्न। यहाँ पे पुलिस कंप्लेन हो जाती है और इस लॉ में यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ये बनाया शील्ड करने के लिए था, ये वेपनाइज कर रहा था एंड एज अ टूल वर्क कर रहा था पेरेंट्स के कंट्रोल के लिए। जो पर जब हम लड़के और लड़की को देखते हैं ना, तो ये एक लड़के के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड सेट कर लेता है और गर्ल्स के खिलाफ एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है जो उनको फोर्स करता है कि यहाँ पे आपको ये सब झेलना पड़ेगा इस लीगल प्रोसेस में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेवेस्ट कंसर्न। आप इस ग्रेवेस्ट कंसर्न को अगर अच्छे से एड्रेस करो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोमियो जूलियट क्लॉज के बारे में बात की है। ये क्राइसिस के बारे में बात की है जिसने स्पार्क की है फियर्स डिबेट इन सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश थी कि गवर्नमेंट कुछ इसके लिए सेटअप करे, जहाँ पे ऑलरेडी कंसेंट्स हैं दो टीन्स के बीच में, वहाँ पे तो कम से कम टीन्स को सेफगार्ड कर सके। बट व्हाट डिड मीन्स, गवर्नमेंट ने क्या कहा है इसके बारे में? जब आप हर चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखोगे कि रोमियो जूलियट क्लॉज
ठीक है, पॉक्सो एक्ट 2012। अब रोमियो जूलियट क्लॉज जो है वो क्यों लाने के लिए कहा गया है? दिस वुड बी अ क्लोज इन एज, जहाँ पे एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी ये डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जाएगी कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन टीनेजर्स, जहाँ पे कंसेंशुअल सेक्स हुआ है टीनेजर्स के बीच में, एंड उनका क्लोज एज इंस्टेंसेस बिटवीन 16 एंड 18, जो कि 16 एंड 18 साल का है। ये आइडिया ने बहुत यूज टू एक्शन क्रिएट किया था जनवरी 9 2026 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये बोला था कि दैट यू नीड टू हैव अ थॉट प्रोसेस फॉर दैट, एंड अर्ज किया था गवर्नमेंट को कि आपको ये कंसिडर करना चाहिए, इस क्लॉज को कंसिडर करना चाहिए, नोट करने के लिए कि जेन्युइन एडोलेसेंट रिलेशनशिप, जहाँ पे दोनों तरफ से कंसेंस है, वो भी क्रिमिनलाइज, उसे भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब प्रोपोनेंट्स ने क्या यहाँ पे कहा था, क्या लॉ के लिए कहा था, क्या क्रिटिक्स ने कहा था, एंड रियलिटी क्या है? तो जो फोकस था वो सेफगार्ड करने का था उन टीन्स को, कि जो फालतू में हम यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, हम प्रेडेटर्स को पकड़ने के लिए बनाया गया था, बट यहाँ पे क्या प्रेडेटर्स को पकड़ा जा रहा है? अगर प्रोटेक्शन वर्सेस पेरिल की मैं बात करूँ, ये मीटिंग जो होती है पावरफुल ऑपोजिशन गेन किया था यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लॉज ने। एक्सेप्शंस जो होते हैं, एक्सेप्शन प्रोवाइड करने के लिए बोला गया था, वहाँ पे भी ये बोला जा रहा था कि देन इट विल क्रिएट अ लूपहोल फॉर द अब्यूजर्स, एंड उनको सेफगार्ड करेगा। कोर्ट रोमियो जूलियट क्लॉज को तो इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल रही है, कहाँ पे टीनेज कंसेंशुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसे तो नहीं क्रिमिनलाइज किया जाए, ये तो कह रही है, बट क्या ये अब्यूजर्स को ग्रूम या मैनिपुलेट करने का मौका नहीं देगा? एंड देर इज़ अ वेरी थिन लाइन, अगर हम ड्रॉ करें 15, 16, 17 के एज ग्रुप को, ये क्रिएट करता है टफ बॉर्डर लाइन केसेज। अब 18 ईयर्स लीगल एज मानी गई है, और लीगल एक्सपर्ट भी इसके बारे में चिंता जता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट 2012 को वीकन करेगा। एब्सोल्यूट एज जो सेट की गई है 18 ईयर्स, अगर हम यहाँ पे रोमियो जूलियट क्लॉज लाते हैं तो इससे क्या होगा, लूप होल्स क्रिएट होंगे, एंड इन लूप होल्स का फ़ायदा मैनिपुलेशन में, ग्रूमिंग में अब्यूजर्स या प्रेडेटर्स को मिलेगा। जहाँ पे हम चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड ट्रैफिकिंग को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्क जो इन्वॉल्व है इसमें उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ये एक और एड ऑन प्रॉब्लम लेके आएगा, एंड दिस वॉज द मस्ट डेंजरस थिंग, जो बहुत डेंजरस हो जाएगा। अब ये कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा पॉक्सो से, अगर आप रोमियो जूलियट क्लॉज यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। सो इन इंडिया इट इज़ एट अ क्रॉस रोड, ये क्रॉस रोड में आ जाता है। एंड वन हैंड, एक साइड अगर आप देखोगे, ये ड्यूटी होती है कि हम चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करें, वहीं पे हमारी ये भी ड्यूटी है कि हम उन प्रेडिटर्स को भी पकड़ें, उन अब्यूज़र्स को भी पकड़ें, एंड वी नीड टू स्टॉप देम। एक गुड लॉ का फॉर्मेशन जो होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को प्रोटेक्ट करने की जगह यहाँ पे हम उस अब्यूज़र्स को बचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेड फ्लैग दिया है, मिसयूज़ ऑफ पॉक्सो के बारे में बात की है, एंड ये फियर जताया है कि इससे जो टीनेज कंसेंशुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहे हैं, जो लूप होल्स हैं, जो जस्ट एंड रियल हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है कि जहाँ पे कंसेंसस है वहाँ पे भी अगर आप क्रिमिनलाइज कर दोगे या क्रिमिनल की तरह ट्रीट करोगे, तो एक टीनेज की लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, उनका फ्यूचर जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेवेस्ट कंसर्न इन इंडिया जो कि अभी चल रहा है। बट क्या ये लाइन जो है वो ड्रॉ हो पा रही है पॉक्सो के द्वारा, या फिर रोमियो जूलियट क्लॉज के लाने से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा, और अगर आपको और डिटेल वे में रोमियो जूलियट क्लॉज के बारे में जानना है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बट राइट नाउ अंशलिका ऑफ, बाय एवरीवन।